मिशन जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार। हमने कल अपना जो पॉइंट था वो छोड़ा था लोथल। ये एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री। आपको पता है कि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा देते हैं, बहुत ही मस्ट होती है और अपनी तैयारी भी एनसीईआरटी से करनी होती है। तो एनसीईआरटी में हम एनसीईआरटी के साथ जो अदर फैक्ट हैं वो भी आपको साथ साथ देंगे। देखिए, लोथल जो पॉइंट था ये हमारा दूसरा भाग है हिस्ट्री का, एनसीईआरटी हिस्ट्री का। तो लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ भोगवा नदी है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। रंगनाथ राव ने 1957 में लोथल की खोज की। लोथल में बंदरगाह पाया गया है। आप देखिए, लोथल में बंदरगाह आपका मिला है। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें थीं वो रुकती थी। संभवतः यहाँ माल उतारा जाता था और चढ़ाया जाता था। लोथल से एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का कार्य होता था। हालांकि मनके बनाने के जो सबसे प्रसिद्ध कारखाना था वो चनहुदड़ों में था, लेकिन मनके के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं। लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में धान उगाते थे और इस प्रकार यहाँ धान के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हम कहते हैं चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोथल से जुड़ी हुई हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल ले सकते हैं, अपना पेन ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा। एक तो ये कि लोथल में जो नगर था और जो दुर्ग था, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र को एसआर राव ने एक्रोपोलिस नाम दिया है। एक्रोपोलिस। लोथल के पूर्वी भाग में, जो लोथल का पूर्वी भाग था, ईस्ट भाग पार्ट था, वहाँ डॉकयार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे कौन से भाग में, पश्चिम में या पूर्व में, तो पूर्वी भाग में मिला है। लोथल का गोदीवाड़ा, हड़प्पा का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नागार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। ठीक है। लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि पश्चिमी एशिया से हमारा समुद्री व्यापार होता था। लोथल से कुछ और भी वस्तुएं मिले हैं, वो आप एक एक करके सोच सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फारस की मोहर जो लोथल से प्राप्त हुई है, जो हमारे व्यापार का सबूत देती है, प्रूफ देती है। धान के साक्ष्य मिले हैं, इसके साथ ही बाजरे का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े की लघु मृंड मूर्ति, मिट्टी की ममी, नावों के 5 मॉडल, 5 प्रकार के नाव और हाथी दांत का स्केल। आपसे पूछे हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है, तो ये भी लोथल से मिला है। लकड़ी का अन्नागार, रंगाई कुंड, रंगा हुआ कुंड, डाइंग वैट बोलते हैं उसे, तो रंगाई कुंड भी आपका लोथल से ही मिला है। गोरिल्ला की मृंड मूर्ति लोथल से मिली है। बत्तख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की तांबे की मूर्ति। बत्तख की तांबे की मूर्ति, खरगोश की तांबे की मूर्ति, कुत्ते की भी और वृषभ की भी। तांबे की कार्यशाला यहाँ से प्राप्त हुई है। वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल में यहाँ पर एक समुद्री देवी थी, जिसे समुद्री देवी कहा गया है। सिकोतरी माता ये समुद्री देवी थी। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण, यहाँ एक मृदभांड मिला है जिस पर एक कौवा को उत्कीर्ण किया गया है, एक लोमड़ी को भी उत्कीर्ण किया गया है। इसका साम्य अगर हम देखें तो पंचतंत्र की जो कहानी है, जिसमें चालाक लोमड़ी की कहानी है, उससे किया गया है। लोथल से मिले एक मकान है, दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। देखो, ये आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण सभ्यता में क्या है, जो हड़प्पा जो सभ्यता है, पूरी सभ्यता में हम देखते हैं कि मकानों में जो दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुलते हैं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है, जहाँ पर जो दरवाजा है गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। ये इसका एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना है। तो ये लोथल से हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। लोथल के बाद दूसरा आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा दूसरा।
कालीबंगा के बारे में मैंने कल भी बताया था, घग्गर नदी के पास में है कालीबंगा, घग्गर नदी के पास में कालीबंगा है। इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से यह भी पता चलता है कि यहाँ हल से खेती होती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हल से खेती के साक्ष्य मिले, दो प्रकार की फसलें एक साथ बोई जाती थी, ये भी साक्ष्य मिले। इसके अलावा कालीबंगा से क्या मिलता है? कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, 6, उसमें छेद मिले हैं। एक खोपड़ी ऐसी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। वैसे ये आपका कालीबंगा है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और इसकी खोज प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर अमलानंद घोष ने की थी। 1953 में इसकी यहाँ की खोज हुई थी और 5 स्तर हमें यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। एक विद्वान है दशरथ शर्मा, इन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। अगर ये पूछे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो दशरथ शर्मा ने कहा था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते, मैंने आपको बता दिया। चना व सरसों की खेती के साक्ष्य यहाँ पर मिले, चना एवं सरसों। हवन कुंड के साक्ष्य यानी कि हम अग्निकुंड बोलते हैं, वो भी यहाँ से मिले हैं, आयताकार हैं। एक कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली है। यहाँ से एक युगल समाधि मिली है जो प्रतीकात्मक समाधि थी। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा में हम देखते हैं कि यहाँ जो घर हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं। लगता है कि कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती थी, इतनी विकसित नहीं थी जितना कि हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो विकसित थे। कालीबंगा इतना विकसित शहर नहीं था। सार्वजनिक नाली नहीं मिली, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उसकी नालियाँ हैं, लेकिन नाली लकड़ी की बनी मिली है। यहाँ जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की हैं, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार जल निकासी जो प्रणाली है उसका अभाव दिखाई पड़ता है कि भाई यहाँ जल निकास प्रणाली जो इसकी सभ्यता की विशेषता थी उसका अभाव यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है। कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अलग अलग, एक रक्षा प्राचीर से नहीं थे। कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। आगे देखते हैं, स्पष्ट है कि कालीबंगा में कोई स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं थी। स्पष्ट इस तरीके के प्रमाण नहीं मिले वहां से। कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत का स्केल यहाँ से मिलता है। अलंकृत ईंट ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कालीबंगा से जो अवशेष मिले इंपॉर्टेंट वो क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेलनाकार मोहर, चावल के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। हालांकि वहाँ पक्के मकान तो नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से फर्श जो मिले हैं वो ईंटों के थे, वो पक्के थे, अलंकृत थे। हल्के निशान, हवन कुंड, युगल समाधान, ऊँट की अस्थियाँ। आपसे पूछे कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली हैं, वो कालीबंगा से मिली हैं। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, सिलबट्टा। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं कि भाई यहाँ पर भूकंप आया होगा। हाथी दांत की कंगी यहाँ से मिली है। और कालीबंगा से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, वो तो खैर उसका नाम में भी वही अर्थ है। कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिलती है। कालीबंगा एवं लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, लोथल से भी और कालीबंगा से। मैंने बताया था शुरू में कि खोपड़ी ऐसी मिली इसमें छेद वगैरह है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये शायद सर्जरी करते रहे होंगे उस समय, सर्जरी, तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। यहाँ से केवल एक टीले की संरचना प्राप्त होती है, बाकी स्थलों से प्राप्त सुरक्षा दीवार जैसी कोई संरचना यहाँ से नहीं मिली है। कह सकते हैं थोड़ा पिछड़ापन यहाँ पर था। इसे हड़प्पा सभ्यता का बिना दुर्ग का एकमात्र नगर भी कहा जाता है, जहाँ कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। ये ऐसा स्थल है चन्हूदड़ो जहाँ पे कोई दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। चन्हूदड़ो से इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी हैं। चन्हूदड़ो का संबंध झूकर झांगर संस्कृति से भी जोड़कर देखा जाता है। झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति। अर्नेस्ट मैके ने भी यहाँ पर खोज की थी। अर्नेस्ट मैके। शहरीकरण का यहाँ अभाव है, शहरीकरण तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, कोई दुर्ग ही नहीं है यहाँ पर। चन्हूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, कल भी मैंने बताया था।
धूप में सुखाई गई वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली हैं चनहुदुड़ से, एकमात्र पुरस्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। दुर्ग का तो अस्तित्व ही नहीं मिला चनहुदुड़ से। तो आपसे पूछे किस नगर से दुर्ग नहीं मिले, तो चनहुदुड़ से नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलता है, अलंकृत हाथी के खिलौने मिलते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है, सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक, स्याही की दवात यहाँ से मिली है, बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से, आपका चनहुदुड़ से। ठीक है, अगला है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा स्थित है। यह धौलावीरा कच्छ जिले में है, भचाऊ तहसील में है। इसकी खोज 1967-68 में, 1967 और 68 में जगपति जोशी ने की थी। लेकिन इसका व्यापक उत्खनन आगे जो खुदाई करवाई थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी 1990-91 में। इसने 7 संस्कृतियों को इसने भी देखा है, इसके 7 चरण माने जाते हैं। और यह नगर 3 भागों में बटा था, जबकि और नगर 2 भागों में बटे हुए थे। लेकिन धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। और यह अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए, सिंचाई की प्रणाली के लिए ये फेमस था। दुर्ग हड़प्पा संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस नगर की योजना थी। खैर और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके धौलावीरा से रिलेटेड है, उनको भी हम देख लेते हैं। धौलावीरा से हमें कुएं प्राप्त हुए हैं जो आयताकार हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा से ही मिली है, ये ध्यान रखना। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से प्राप्त हुई है, धौलावीरा से प्राप्त हुई है। आपको पता है 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी सभी इस हड़प्पा सभ्यता के स्थल 2 भागों में बटे हुए थे, जिसमें दुर्ग होता था, एक सामान्य आवास होते थे। पश्चिम में होता था दुर्ग, ठीक है, पूर्व में सामान्य लोग रहते थे। धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी, बाकी तो सभी जगह रक्षा प्राचीर ईंटों से निर्मित थी, लेकिन धौलावीरा की जो रक्षा प्राचीर थी वो पत्थर से निर्मित थी। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला कि यहाँ कभी सुनामी आई होगी। यहाँ 16 तालाब मिले, 16 तालाब मिले यहाँ से। राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं। एक तो राखीगढ़ी है जो कि आपके हरियाणा में है, धौलावीरा आपके गुजरात में है, सबसे बड़े स्थलों में ये आते हैं। ठीक है, तो राखीगढ़ी से ये काफ़ी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मिलती हैं, जैसे खेल का स्टेडियम, साइन बोर्ड जिसे हम कहते हैं सूचना पट्ट, यहाँ से मिला है। खेल का स्टेडियम मिलना भी बहुत ही यहाँ बड़ी बात थी। कृत्रिम जलाशय, आर्टिफिशियल जो टैंक है, तालाब है, वो यहाँ से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जल प्रबंधन की यहाँ अच्छी व्यवस्था थी, वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ अच्छी व्यवस्था थी। 7 सांस्कृतिक चरण यहाँ से मिले। तो धौलावीरा के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार, और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। जो सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं उनको एनसीईआरटी बहुत मस्ट होती है। सब इंस्पेक्टर, कोई भी आप तैयारी करते हैं, कांस्टेबल से लेकर कोई भी, तो एनसीईआरटी सभी के लिए मस्ट होती है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है, सभी में ये काम आता है। आप मेहनत से पढ़िए, आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, अच्छे व्यूज़ देते हैं, तो मैं इस पर और भी वीडियो आपका हिस्ट्री में यहाँ से कवर करा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन जिस परीक्षा में बैठेंगे गलत नहीं होगा। अगर आप सही ढंग से नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने पीजीटी हिस्ट्री के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, राजस्थान में भी दिया है, राजस्थान मेरा काउंसलिंग तक भी हुई है। तो हिस्ट्री में आप बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। थैंक यू।